फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पे एक दोस्त कमेंट किए हैं कि सर एक मेडिकल पे वीडियो बनाइए, क्या क्या मेडिकल में टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों एक कमेंट किए हैं कि सर एनएसआर पे कंप्लीट वीडियो बनाइए। और एक दोस्त कमेंट किए हैं कि सर ज्वाइनिंग में क्या अनफिट भी करता है मेडिकल में। इस सब के रिगार्डिंग में दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर मेरे पास पीएफ नहीं है, मेरे पास सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अलावा, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका भी सोल्यूशन दीजिए। तो आप हमारे साथ ही बने रहिएगा, हम आपको पूरा अपडेट देंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर बैकग्राउंड नॉइज को कम करने का कोशिश कीजिए। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड नॉइज को कम करने का, जितना हद तक हो कोशिश करूँगा कम करने का। अब बाद बाकी आप लोग सहयोग दीजिए। और जब भी आइए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग को भी सारा जो है आगे साथ साथ लेके चलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार। आपको आज हम बताएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4th राउंड में होगा। इसके लिए मैंने पहले वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप वो वीडियो जाके देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद इवनिंग में, एट द इवनिंग में आपको क्या करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करके आपको जो है उस पर साइन मार के आपको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाएगा। और हॉस्पिटल में आपको दूसरा दिन, नेक्स्ट डे, खाली पेट ही आपको जाना है। और अपना जो है पहले हाफ में आपको जो सारा सैंपल, स्टूल कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन और भी जो भी होता है, ईसीजी, उसके बाद ईएनटी टेस्ट, आँख नाक कान, ये सारा टेस्ट करेगा। उसके बाद आपका थायराइड टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है ये क्या कहते हैं, ब्लड में जो भी कंपोजिशन होता है वो सारा टेस्ट होगा, सीबीसी टेस्ट होगा। ईसीजी तो बता ही दिए थे। उसके बाद दोस्तों अल्ट्रासाउंड भी होगा। अल्ट्रासाउंड होने के बाद आप लोग का वो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, सर क्या हाइड्रोसिल भी चेक होगा। तो हाँ बिल्कुल, हाइड्रोसिल भी यहाँ पे चेक होगा, उनको भी चेक किया जाएगा। तो ये सब चेक होने के बाद, ये सब सारा चेक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे, ये चेक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फाइनल जो रिपोर्ट आएगा, फाइनल रिपोर्ट उसी दिन सबमिट कर देगा। लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, रिपोर्ट जो है सीधा एचआर को भेज दिया जाएगा। अगर छोटी छोटी, जैसे कि आपका आरबीसी का थोड़ा सा लॉ है, उसके बाद जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लॉ होता है यूरिन का, इसके वजह से प्लेटलेट्स कम होता है, इसके वजह से भी टेम्प्रोरी अनफिट कर देता है। क्योंकि हॉस्पिटल वाले अपना कोई ये जाँच नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए टेम्प्रोरी अनफिट कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प्रोरी अनफिट मतलब हुआ कि आप 2 महीना या 1 महीना का या 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम मिलता है मेडिकल अनफिट के लिए। लेकिन आपको 15 दिन के बाद फिर से कॉल आएगा कि आप ठीक हुए, स्टोन सब जो रहता है तो उनको जो है गला के फिर से कहता है अपना मेडिकल कराइए। आपको लाइलाज बीमारी होगा तो ही अनफिट करेगा पूरा तरह से। वो चाहते ही हैं कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, मेडिकल में अनफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनका क्राइटेरिया उसके बाहर रहिएगा तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मेडिकल फिटनेस आती है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाती है कि आइए आप आपका ज्वाइनिंग जो है इतना तारीख को होगा, तो आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ आपको मेल आता है। तो ये हो गया दोस्तों मेडिकल के लिए। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था आपका कि सर एनएसआर वेरिफिकेशन क्या होता है। तो एनएसआर पर मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग बार बार वही चीज़ पूछते हैं, इसलिए हमको जो है एक ही बार मतलब कि बताना होता है कि उनका एनएसआर का वेरिफिकेशन जो है। सबसे पहले दोस्तों एनएसआर जो है एक पोर्टल होता है। पोर्टल में भी आपको जो मेल आया होगा इंटरव्यू के लिए, या आपको मेल आया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए हम उस फॉर्मेट को दिखाते हैं आपको। उस फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, उस समय अगर आईटी पिन वो एक होता है, वो अगर जनरेट करके दे देते हैं एनएसआर के थ्रू, तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा आपके कंपनी की ओर।
लेकिन आपको 3 मंथ मैक्सिमम दिया जाता है। जब ज्वाइन कीजिएगा 3 मंथ के अंतर्गत आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें कुछ चार्ज आपको करना पड़ता है, 370 या 400 रुपया करके प्लान होता है 1 साल का, वो आपको करना पड़ेगा खुद के पैसे से। तो वो कर लीजिएगा तो आई टी पिन जनरेट होगा, वो दे दीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा यहाँ से कॉल। आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो अटेस्टेशन फॉर्म आपके जो है वहाँ पे घर पे जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन में जाता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन में जाता है, जिससे कैरेक्टर आप बना के दिए हैं। ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद विदिन 1 ईयर के अंतर्गत कंप्लीट होके वो आता है, आपका वेरीफाइड होके घर से आता है। इस दौरान में अगर कोई भी गलती होती है तो आप जो है यहाँ पे निकाले जा सकते हैं कॉरपोरेशन से। लेकिन इस वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए तब तक आराम से चुपचाप जॉब कीजिए और सरकारी नौकरी का जो है तैयारी कीजिए, कोई भी परमानेंट नौकरी का। मैक्सिमम लोग निकल ही जाते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हो ही जाता है और निकल ही जाते हैं। इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट बड़ी तादाद में लिया जाता है, लेकिन अंतिम होते होते तो बहुत कम कैंडिडेट बचते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट निकल ही जाते हैं क्योंकि उनका सरकारी जॉब कहीं पर परमानेंट जॉब हो ही जाता है। तो ये आगे बात दोस्तों। लेकिन 1 ईयर के अंतर्गत आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट होके आता है। अगर वो कंपनी रिप्लाई दे देता है यस वेरी गुड मेरे से किया गया है तो ठीक है, तो यहाँ पे सही माना जाएगा, आपको और दिन के लिए किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गड़बड़ी पा जाते हैं, किसी तरह का उनको लग जाता है कि नहीं आप ये गलत एक्सपीरियंस बनाए हैं, तो उनको जो है ये दिक्कत हो जाती है और आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट करने का मतलब है कि आपसे जो भी पैसा आप पे खर्चा किया गया वो सारा पावर ग्रिड आपसे वसूल लेगा। इस बात का ध्यान रखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हम नहीं कुछ करेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपना जानें और आपकी बात आप जानें। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा बात आती है कि सर मेरे पास पीएफ नहीं है, मेरे पास सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है एक्सपीरियंस का एक लेटर के अलावा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं। आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है बस बोलिएगा यही ठो मिला है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एरिया ऑफ द फील्ड मेंशन होना चाहिए कि इस फील्ड में हम जॉब किए हैं। ये नहीं कि हम सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल हैं, मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी ये कर रही है, ये नहीं। आप क्या किए हैं ये मेंशन होना चाहिए उसमें, वर्क ऑफ द नेचर। यानी तो तभी आपको बोल देगा कि अपना कंपनी से लिखवा के लाओ, 2 दिन का टाइम देगा, 1 दिन का टाइम देगा, या तभी ये कहेगा लिखवा के लाओ, मेल करा के लाओ, तो आपको लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाइएगा तो फिर उसी समय आपके कैंडिडेचर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये सारा अवेयरनेस आपको दिखाना पड़ेगा। और सरकारी कंपनी तो जांच पड़ताल बहुत करती है। फिलहाल में आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए और सरकारी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश बहुत हद तक किया है कि आपको तीनों क्वेश्चन का जवाब देने का। एक मेरे ही सब्सक्राइबर वो कमेंट किए थे कि सर इस पर एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया।